ए ने कोई वस्तु 20% लाभ पर बी को बेची, बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेचा और सी ने उसे 25% लाभ पर डी को बेचा। यदि डी ने उसे 2160 में खरीदा तो ए ने उसे किस मूल्य पर खरीदा था, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए ने कोई वस्तु 20% के लाभ पर बी को बेची है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बार 100 लिख लेना है। ठीक है, अब 20% के लाभ पर बेची है तो इसमें 20 जमा करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों संख्याओं को अनुपात में लेना है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि बी ने उसे 10% की हानि पे सी को बेचा, तो हमें क्या करना है, फिर से एक बार 100 लिख लेना है और यहाँ पे हानि बताई गई है तो इसमें 10 कम कर देंगे। ठीक है, तो इसमें 10 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और तीसरी बार हमें फिर से यहाँ पे 100 लिख लेना है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि सी ने उसे 25% के लाभ पर बेचा है। ठीक है, अब 25% का लाभ है तो इसमें 25 जमा करके लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पहले आपको 3 अनुपात लिख लेने हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम इन संख्याओं को काट के छोटा कर लेंगे क्योंकि ये अनुपात में है। तो देखिए इन दोनों को 20 से काटा जा सकता है, तो इसे मैं 20 से काटूंगा तो 5 पे कट जाएगा और इसे 20 से काटूंगा तो ये 6 पे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन दोनों में 0 से 0 काटी जा सकती है बस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है, तो इसे 25 से काटूंगा तो 5 पे कट जाएगा और इसे 25 से काटूंगा तो 4 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ऊपर नीचे भी काटा जा सकता है, तो ऊपर वाले 5 से नीचे वाले 5 को काट दूंगा। और देखिए यहाँ पे क्या काटा जा सकता है, इन दोनों को 2 से काटा जा सकता है, तो इसे 2 से काटूंगा तो ये 2 पे कट जाएगा और इसे 2 से काटूंगा तो ये 3 पे कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों और कुछ भी यहाँ पे काटा नहीं जा सकता, तो हमें क्या करना है, जो संख्याएं बची है उनका गुणा कर लेना है। तो यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा और इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए 3 अनुपातों को काट के हमने सॉल्व किया और हमें आखिर में एक और अनुपात मिला है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, ये किस चीज का अनुपात है। यहाँ पे देखिए पहला व्यक्ति कौन था, ए था और आखिरी व्यक्ति डी था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है ये ए के लिए आई है और ये वाली वैल्यू डी के लिए आई है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहला व्यक्ति और आखिरी व्यक्ति। ठीक है, यानी कि अगर डी ने उसे 27 रुपये में खरीदा था तो ए ने उसे कितने में खरीदा था, 20 रुपये में खरीदा था। ठीक है, लेकिन ये अनुपात की वैल्यू है। यहाँ पे देखिए हमें डी की वैल्यू दी गई है कि डी ने उसे 2160 रुपये में खरीदा था। ठीक है, लेकिन अनुपात में हमने क्या वैल्यू निकाली है, 27 निकाली है। तो दोनों को आमने सामने लिख लेंगे, अनुपात में वैल्यू 27 है और रुपयों में कितनी है, 2160 है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पे देखना है कि ये जो वैल्यू है ये 27 की कितनी गुना है। ठीक है, इसके लिए देखिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ। हमें 2160 को 27 से भाग करके देख लेना होगा। ठीक है, इससे हमें पता लग जाएगा कि ये इसका कितने गुना है। तो देखिए पहले मैं इन दोनों को 9 से काट देता हूँ, तो यहाँ पे 9 से काटेंगे तो नीचे 3 आ जाएगा और इसे 9 से काटेंगे, पहले ये 2 पे कटेगा और फिर 3 शेष बचेगा तो 36 हो जाएगा, फिर ये 4 पे कट जाएगा और ये 0 लग जाएगी। ठीक है, अब देखिए 3 से मैं इसे काटूंगा 240 को, तो यहाँ पे ये 8 पे कटेगा और फिर 0 लग जाएगी। ठीक है, यानी कि ये इसका 80 गुना है। ठीक है, अब देखिए अनुपात में अगर एक संख्या 80 गुना है तो दूसरी को 80 गुना करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा और ये 2 0 लग जाएंगी। ठीक है, यानी कि ए ने उसे कितने में खरीदा था, 1600 रुपये में खरीदा था। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक पेन विक्रेता को 100 रुपये में 35 पेन बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 12% का लाभ कमाने के लिए उसे 100 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 100 रुपये में 35 पेन बेचने पर उसे 20% की हानि होती है और अब उसे 12% का लाभ कमाना है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम रेशो मेथड का यूज़ करेंगे और इसकी शुरुआत हमें यहाँ से करनी होगी। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उसे 20% की हानि होती है। अगर उसे 20% की हानि हो रही है तो हमें उसका विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस प्रतिशत में निकालना होगा। तो देखिए जो क्रय मूल्य होता है वो प्रतिशत में हमेशा 100% होता है। ठीक है, और अगर उसे 20% की हानि हो रही तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 में 20 की कमी कर देंगे तो
80% हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 80 लिख लेना है। अब उसे 12% का लाभ प्राप्त करना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य 100% है और 12% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 112% हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अनुपात में 112 लिख देना है। ठीक है, यानी कि पहले वो वस्तु को 80% में बेच रहा था और अब वो कितने में बेचना चाहता है, 112% में बेचना चाहता है। ठीक है, तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये दोनों हमने विक्रय मूल्य निकाले हैं। ठीक है, प्रतिशत में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 100 रुपये में वो 35 पेन बेच रहा था और हमसे पूछा जा रहा है कि 100 रुपये में अब उसे कितने पेन बेचने चाहिए। तो यानी यहाँ पे हमें संख्या का अनुपात लिखना होगा। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे कि हमें संख्या का अनुपात लिखना होगा। पहले वो कितने पेन बेच रहा था, 35 पेन बेच रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे पेनों की संख्या लिख देनी कि वो पहले 35 पेन बेच रहा था। ठीक है, और अब उसे कितने पेन बेचने चाहिए वो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसे मैं एक बार x मान लूंगा, यानी कि अब उसे x पेन बेचने चाहिए। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो अनुपात हमने लिख लिए। अब इन्हें काट के सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों संख्याओं को किससे काटा जा सकता है, ये दोनों 16 के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, तो इसे 16 से काटूंगा तो ये 5 पे कट जाएगा और इसे 16 से काटूंगा तो ये 7 पे कट जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7 से मैं इसे काटूंगा तो ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है, अब इस तरफ और कुछ काटने के लिए बचा नहीं है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और इस तरफ हमारा x बचा हुआ है। ठीक है, बीच में हम बराबर का निशान लगा देंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है, 25 आ गई है। यानी उसे 100 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए, 25 पेन बेचने चाहिए। तो दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, 3 क्रमागत छूट 25%, 20% और 15% किस एकल छूट के बराबर है। तो जब भी आपको एकल छूट पे सवाल आएगा और यहाँ पे 3 छूट दी होंगी, तभी आप इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहली छूट 25% की है। ठीक है, तो वस्तु का जो अंकित मूल्य है, एक बार उसे 100 मान लेते हैं। ठीक है, अगर 100 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य और छूट कितनी दे रहे हैं, यहाँ पे 25% की दे रहे हैं, तो उसे कितने में बेचेंगे हम, यहाँ पे 100 में से 25 घटा के लिखेंगे 75। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपने घटा के लिख लिया। अब दूसरी छूट कितनी है, 20% की है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हमें एक बार 100 लिख लेना है और इसमें 20 की छूट दे के बेचेंगे तो कितने का बेचेंगे, इसे 80 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी छूट के लिए फिर से हम एक बार 100 लिख लेंगे और तीसरी छूट 15% की है, तो इसमें से 15 घटा के लिख देंगे कि उसे हम 85 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पहले आपको 3 अनुपात लिख लेने हैं। अब देखिए इन्हें काट के सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों को 25 से काटा जा सकता है। ठीक है, तो इसे 25 से काटेंगे तो 4 पे कटेगा और इसे 25 से काटेंगे तो ये 3 पे कट जाएगा। अब देखिए इन दोनों को 20 से काटा जा सकता है, तो इसे 20 से काटेंगे तो 4 पे कटेगा और इसे 20 से काटेंगे तो 5 पे कट जाएगा। अब देखिए इन दोनों को 5 से काटा जा सकता है, तो इसे मैं 5 से काटूंगा तो 17 पे कटेगा, 17 पंजे 85 होता है, और इसे 5 से काटूंगा तो ये 20 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ऊपर नीचे वाली वैल्यू भी काटी जा सकती है, तो 4 से 4 को काट देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे और कुछ भी नहीं काटा जा सकता, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा करके लिख लेना है। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 17 तिया कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरफ वाली वैल्यू को मैंने क्या माना था, इसे मैंने अंकित मूल्य माना था वस्तु का 100 रुपये। ठीक है, तो यानी वस्तु का अंकित मूल्य अभी भी देखिए यहाँ पे 100 रुपये है। ठीक है, और उसे बेचने का मूल्य मैंने इसे माना था, तो अब उसे कितने में बेचा जा रहा है, 51 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छूट कितने की दी जा रही है, छूट 49 रुपये की दी जा रही है। ठीक है, इन दोनों का अंतर निकाल के देखेंगे तो 49 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे वस्तु का जो यहाँ पे अंकित मूल्य वो 100 रुपये है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि छूट कितने की दी जा रही है, 49% की दी जा रही है। ठीक है, यानी कि हमारी एकल छूट कितनी आ गई है, 49% आ गई है। तो दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।